विकास ग्राम सेवा संस्थान ट्रस्ट के द्वारा राजधानी रांची में 101 गरीब बेटियों का निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन दिगंबर जैन भवन, हरमू रोड, रांची में 27 सितंबर को किया जा रहा है। यह बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के सचिव विकास भूषण सचिव सदस्य महावीर खलखो, प्रियंका मंडा और नीलम ने संयुक्त रूप से कही। विकास भूषण ने कहा कि विवाह दो परिवार और संस्कृति का मेल है। ऐसा परिवार जो आर्थिक तंगी की वजह से विवाह नहीं कर पाने में असमर्थ है, वैसे परिवार को खोजकर उनका विवाह निशुल्क कराया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन जोड़ों की मदद करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और पारंपरिक विवाह समारोह का खर्च वहन नहीं कर सकते। सामूहिक विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होगा। यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम संस्था के द्वारा चौथी बार कराई जा रही है। निशुल्क विवाह का रजिस्ट्रेशन 2 सितंबर तक हो रहा है। का उसी को लेकर के आप लोग को यहाँ पर निमंत्रण दिए हैं, बुलाए हैं सहयोग के लिए। अभी हमारी संस्था का जो है वो प्रारूप बतलाएंगे। प्रियंका जी संचालन करेगी। प्रियंका जी। मैं आप सहयोगी हूँ और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये सामूहिक विवाह के लिए आप प्रस्ताव जो है इसके लिए हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं है ना, कहा जाए दो परिवार का, दो समाज का और हमारी संस्कृतियों का मेल है। लेकिन आज आए दिन कहा जाए तो आज ऐसे हमारे गांव में बहुत सारे जगहों पे ऐसा हम लोग पाया जाता है कि बहुत सारे परिवार जो है बहुत सारी कठिनाइयों से, आर्थिक तंगी से जो है ना जूझ रहे हैं, जिसके कारण से होता है क्या कि विवाह जैसे कार्यक्रम बहुत सारे माता पिता जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं या असमर्थ रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने घर में जो भी विवाह लायक होते हैं उनका विवाह का जो कार्यक्रम होता है वो टालते रहते हैं। तो ऐसे में आज अगर हम लोग बात करें तो हम सभी लोग, जितने सारे लोग आज विकास ग्राम संगठन के जो सहयोगी हैं, सभी लोगों का एक हमारा सोच जो है कि क्यों हम ऐसा कार्य करें जिससे कि माता पिता जो आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और विवाह जैसे शुभ कार्यक्रम को करने के लिए असमर्थ हैं। तो हमारा विचार से ये है कि अगर हम ऐसी शुरुआत करें तो ऐसी शुरुआत करें जिससे कि सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो और उसमें जो है बहुत सारे माता पिता को जो आज ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, आर्थिक तंगी जिसकी वजह से ऐसे विवाह कार्यक्रम करने में असमर्थ है, तो उस कार्यक्रम को हमारे संस्था द्वारा पूरा किया जाए। जो भी सहयोग है आने वाला, क्योंकि कहा जाए तो जो भी व्यक्ति है ना, आज कहा जाए हमारे समाज की नींव अगर कहा जाए तो दो व्यक्तियों, दो समाज है ना, दो परिवारों का मिलन है। तो यहाँ से एक नई शुरुआत कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि बस लोग ऐसी रह जाते हैं। तो उसमें क्या होगा ना कि उन लोगों को एक सामाजिक तरफ से एक कहा जाए तो उनको एक ये मिल जाएगा, मतलब सम्मान मिल जाएगा, उनको एक सम्मान मिल जाएगा, जिसके कारण से वो क्या है कि अपनी नई जो आने वाले समय की शुरुआत है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं, है ना। एक गौरव और हमारे संस्था का एक कहा जाए तो ये इसलिए हम लोग किए हैं क्योंकि इसमें क्या होगा, हमारे समाज भी गौरवपूर्ण तरीके से आगे बढ़ सकती है। तो ये विवाह जो हमारा है ये चौथा है और अब पिछले हम लोग जून के महीने में हमारा 14 जून को जो था 72 जोड़ों का शादी हुआ था उसमें, और अभी जो हमारा आने वाला जो है वो 101 जोड़ों का हम लोग कर रहे हैं विवाह। और ये बस ऐसे नहीं, हम सभी लोग फील्ड में हैं और आप देखेंगे सर लोग हमेशा रेगुलर बेस पे वीडियोस बना रहे हैं। हम लोग गांव-गांव जाके इसका प्रचार कर रहे हैं कि जो भी लोग असमर्थ है अपने विवाह को लेके, तो यहाँ पर एक क्या होता है, उनको एक अच्छा माहौल भी मिलता है, उनको अच्छा भी लगता है कि अब चलिए हमारा विवाह हो गया तो हम आगे का जीवन जो है अपना जो दाम्पत्य जीवन है इसको शुरुआत बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। विकास ग्राम सेवा संस्था जो ट्रस्ट बतला इसका मकसद क्या है? देखिए, हमारा जो मकसद है कहा जाए तो हम लोग खुद भी गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ये मकसद है कि जितने भी गरीब है, आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे हैं, असहाय है, तो उनको एक सपोर्ट दिया जाए।
चाहे वो आर्थिक रूप से हो सकता है, चाहे इस तरीके का प्रयोजन, जैसे बहुत सारे हमारे बीच में लास्ट टाइम सर ने बहुत एक एग्जांपल में बताना चाहूँगी, जो एक लेडी थी वो बिल्कुल असहाय थी, वो विकलांग थी, उनको सर ने सपोर्ट किया, आज उनका एक बहुत बड़ा दुकान खुल चुका है और वो आज एक कहा जाए तो इंडिपेंडेंट रूप से अपना जो जीवन है वो उसको व्यतीत कर पा रहे हैं। विवाह करा चुके हैं आप लोग? ये चौथा विवाह है। अच्छा, आप लोग इसके पहले जो हम लोग 15 जून को 72 जोड़ों को शादी करवाए थे वो रानी सती मंदिर में करवाए थे। 101 लोग का जो विवाह हो रहा है, कहाँ से लोग हैं? झारखंड के हर जिले से है। जैसे गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया और धनबाद हो गया, रामगढ़ हो गया और मांझी से हैं, बोकारो से हैं, खुट्टी से हैं, झारखंड से किसी कोना से, लेकिन होगा विवाह रांची में ही होगा। सिर्फ झारखंड के लोग? हाँ, झारखंड केवल झारखंड के झारखंड हम लोग मेरी संस्था, अब आप बोलिए सर। चलिए, सभी को जोहार। और जितने झारखंड वासी और मेरा कार्यकर्ता आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, हमारे जितने भी विकास सेवा केंद्र से जो भी जुटे हुए हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, गांव-गांव गए और पहल किए कि जो भी ऐसे रहते हैं बिना विवाहित करके कुछ लोग रहते हैं, तो ऐसे लोगों को सम्मान नहीं मिल पाता है और जिसके कारण से लोग को सम्मान नहीं मिलता है महिलाएं लोग का, और शादी हो जाने के बाद उनको सम्मान कुछ मिलता है। तो हम लोग सम्मान ये कमीशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग मिशन के लिए काम कर रहे हैं और घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं, लोगों को मतलब कि आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए। ऐसे बहुत सा है हमारे विकास केंद्र में जो कि गरीबों लोग को बहुत सेवा करते हैं, तो इसी से हमें प्रेरणा मिला और मैं भी इससे जुड़ा हुआ और काम कर रहा हूँ। ये जो संस्था सिर्फ विवाह कराती है, ये संस्था जो है सिर्फ विवाह कराती है? नहीं, कितना खर्च हो रहा है और इस खर्च दाता हैं उन लोग के सहयोग से करते हैं। विकास ग्राम सेवा संस्था रजिस्टर है, 2018 में संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाए थे हम लोग, और सभी का सहयोग से, आम जनमानस के सहयोग से ही करते हैं। जो सहयोग है, ये जो संस्था है सिर्फ विवाह, हाँ रहेंगे, अभी निश्चित नहीं किए हैं, जो समय दे देंगे। अगला बार हम लोग जो विवाह 72 जोड़ों को रानी सती मंदिर में करवाए थे 15 जून को, उसमें विधायक नवीन जसवाल जी आए थे और सीपी सर आए थे जो है ना, और लोग आने वाले थे, लेकिन बहुत सारा कार्यक्रम था, तो लेकिन 2 गेस्ट उस दिन आए हुए थे। उनका क्वेश्चन है सर। हाँ, क्या पूछिए आप, क्या मदद करते हैं? जैसे कि जो लाचार है, विकलांग है, दिव्यांग है, अभी हम लोग कौन सा गांव है वो दिए थे उसका, एक गांव है लेम गांव एक है, वहाँ एक दिव्यांग लड़की है जो अपने पैरों से नहीं चलने सकती है, आर्थिक स्थिति से बहुत जूझ रही थी, तो हमारी संस्था को फ़ोन की, भैया हमें मदद चाहिए। तो बोले क्या मदद चाहिए? तो हमारी टीम उनके यहाँ गई, उनकी माता जी हैं, भाई बहन है, सब लोग हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था, उसको खाने पीने की भी दिक्कत था। तो हम लोग उसको बोले ठीक है हम लोग मदद करेंगे, और 10 दिन को अंदर जाकर के एक हम लोग उनको दुकान करवा दिए, गुमटी करवा दिए थे। आज हम लगभग साल भर हो गया है उसका दुकान किए हुए, तो गुमटी करा दिए थे, तो अच्छा से चला रही। अभी हम साल भर के बाद उनके पास गए देखने के लिए, तो उस दुकान को छोड़ करके अब एक नया भवन बना लिए उस इनकम से, और उसमें शिफ्ट हो रही है, और अपने माँ और अपने फैमिली को जो है पूरा भरण पोषण कर रही है। इस तरह से बहुत से लोगों को, बच्चों लोग के भी काम करते हैं, शिक्षा के लिए भी काम करते हैं, रोजगार के लिए भी काम करते हैं, पहले से ही काम करी संस्था। लेकिन ये प्रेरणा मिला, बहुत से देखें लोग गए, गांव-गांव जाते थे मदद करने के लिए, तो पता चला कि पैसे का अभाव में बेटी अपना शादी नहीं करने सक रही है, जो है ना, लाचार हैं। तो बोलेगा ऐसे लोगों को हमारी संस्था, सब लोग गांव से आए हुए हैं, हम तो केवल अभी रांची से ही हैं, लेकिन ये लोग सब गांव से आए हुए हैं, और बोले कि आप लोग गांव-गांव जा करके ढूंढे कि कौन बेटी अपने शादी नहीं करने सक रहे हैं पैसे का अभाव में या किसी और तंगी का अभाव में, तो उन लोग को हम लोग ढूंढ करके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जांच करते हैं, फिर एक सभी जोड़ों को उतना शादी करने लायक हो जाते हैं तो सामूहिक विवाह करवा देते हैं, संपर्क करते हैं। और अगले मंथ जो है ना 101 जोड़ों को जो हम लोग विवाह करवा रहे हैं 27 सितंबर 2025 को है, और ये सभी का सहयोग से निःशुल्क विवाह होगा, और जितना हम लोग को बन पड़ता है उतना हम लोग मदद करते हैं बेटियों को, जितना हमारे पास लोग दानदाता देते हैं, सहयोग करते हैं, उस अनुसार से देते हैं। और दिगंबर जैन भवन हरमू रोड जो